चलिए, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और आज अपन स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन अपन ने किए थे लास्ट में। स्केलर प्रोडक्ट रिवाइज हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्केलर प्रोडक्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो वेक्टर थ्योरी में स्केलर प्रोडक्ट में पहला जो पेज है, वो पहला जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इफ A, B, C be vectors with magnitude 3, 4 and 5 respectively. If A, B and C be three vectors with magnitude 3, 4 and 5 respectively, and A plus B plus C equals to 0. Then the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. Then value of A dot B, B dot C plus C dot A equals to. Option है 47, 25, 50 और it is -25. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था आपने लास्ट में, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन। If A, B, C be any three vectors with their magnitude 3, 4 and 5 respectively और साथ में A plus B plus C का वैल्यू 0 दिया है, तो you have to find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. 4 ऑप्शन है, आपको बताना है which one is correct. संकेत तुपकर करेक्ट है। आज अपन स्केलर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कल वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। साथ में आज अपन स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, जिसको अपन वर्क डन बाय फोर्स बोलते हैं, तो वर्क डन के भी क्वेश्चन करेंगे। ये स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, वर्क डन बाय फोर्स F डॉट डी होता है। F फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, तो वर्क डन के भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन जो लास्ट में स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा था उस पर बेस्ड। चलिए 1 मिनट मोर, तो फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। आप छापिएगा, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। एक आंसर आया, ओनली संकेत तुपकर। सुशांत ठाकरे रॉन्ग है। चलिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे।
और ये सारे पैटर्न आप याद रखिए, इसलिए मैं डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि ये आपके ध्यान में आ सके। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -25। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शांतनु मिश्रम रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। और सॉल्यूशन में केवल इतना आपको करना है, सिंस यू गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी का मॉड भी 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी मॉड का स्क्वायर भी 0 होगा। तो चूंकि हमको ये बात गिवन थी तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो यहाँ a डॉट बी आ जाएगा, b डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये बराबर 0। और अब आप ए बी सी का स्क्वायर डाल दीजिए, तो इनका मैग्नीट्यूड 3 था, स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 और 25, और ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 0। एंड दिस एम्प्लाइज, ये होता है प्लस का 50 ट्रांसफर होके -50 और 2 से डिवाइड करेंगे, सो देयरफॉर ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का वैल्यू -25 आता है। तो -25 इज द करेक्ट ऑप्शन। टिक नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। दी वेक्टर्स, दूसरा क्वेश्चन। वेक्टर ए आपको दिया है 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे प्लस के, एंड वेक्टर बी इज 2i माइनस 7j प्लस लैम्डा के। 2i प्लस -7j, नहीं, इसको करेक्ट कर ली, 7i माइनस 2j, 7i माइनस 2j प्लस लैम्डा के। मेक एन obtuse angle, make an obtuse angle whereas the angle between B and K the angle between B and K is acute and less than pi by 6. And less than pi by 6, then domain of lambda. तो लैम्डा की रेंज आपको बतानी है कि लैम्डा इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगा, 0 से हाफ, या लैम्डा √159 से बड़ा आएगा, या फिर लैम्डा -12 से 0 आएगा, या नल सेट आएगा।
तो आपको ए और बी दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, जबकि वेक्टर बी और के के बीच में एंगल एक्यूट एंगल है जो कि π/6 से छोटा है। तो आपको लैम्डा की रेंज बतानी है, लैम्डा इन चारों में से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखिए, अब नहीं ना आएगा। सो जैसा दिया है बस वैसे करते जाना था तो आ जाता है रेंज। तो सबसे पहले तो आपको ये दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल दिया है, और यदि एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो आप जानते हो उनका डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। अब यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई से होगा, तो इट इज 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का लैम्डा
ये लेस देन 0, तो दिस implies 14 lambda square minus 7 lambda less than 0. यहाँ से 7 lambda कॉमन आ जाएगा, तो इट इज 2 lambda minus 1 less than 0. और अब बेबी कर्व मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1/2 आती है फर्स्ट कंडीशन। ये इतनी बात के कारण आपको लैम्डा पे एक रिस्ट्रिक्शन मिल गया कि लैम्डा 0 से हाफ के बीच में होगा। आगे आपको दिया है वेक्टर बी और के बीच एक्यूट एंगल है और वो एक्यूट एंगल π/6 से छोटा है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मॉड ए मॉड बी। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो वहां पर वेक्टर बी और वेक्टर के है, तो जब ये वेक्टर बी को आप के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका लैम्डा। ये हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट के इतना आएगा। ठीक है, मतलब मैं पूरा लिख देता हूं आपको पहले, ये बी डॉट के डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड के, ये आएगा अपना डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया कॉस थीटा। अब आपको जो दिया है वो थीटा जो एंगल है वो π/6 से छोटा है। थीटा π/6 से छोटा है तो कॉस थीटा कॉस π/6 से बड़ा होगा, मतलब दिस इज मोर देन कॉस π/6, सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो लैम्डा आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप निकालोगे तो 49 प्लस 4 53 प्लस लैम्डा स्क्वायर आएगा। ये मैग्नीट्यूड आएगा और cos 30√3/2 होता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर देना तो 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 53 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ग्रेटर देन का साइन है, तो लैम्डा स्क्वायर इज मोर देन 159। और बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से √159 माइनस का और √159 से इंफिनिटी तक। ये लैम्डा पे दूसरी रिस्ट्रिक्शन आई। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड रिस्ट्रिक्शन से देयर इज नो कॉमन वैल्यूज इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एंड देयरफॉर आंसर इज नल सेट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो जेई के समझ गया सर। क्वेश्चन है ये। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे, हो जाएंगे आराम से। सर उन दोनों के बीच का एंगल तो π/6 से छोटा है ना, तो आपने ग्रेटर देन की है शायद। कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अभी आपको प्रोजेक्शन के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वर्क डन के क्वेश्चन अपन करेंगे। प्रोजेक्शन आपको बताया हुआ है, आप चाहो तो पीछे जाके एक बार देख लो क्या होता है प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i + 3j
-2k on vector b I plus 2j plus 3k. ऑप्शन है आपके 1/√14, 2/√14, √14 या -2/√14. If magnitude of vector u is 1, magnitude of vector v is 2, or magnitude of vector w is 3. If projection of v along u is equal to projection of w along u, and vector v and w are perpendicular to each other, then u minus v plus w का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है 14√7 √14 2. ये 2 क्वेश्चन और. तो संकेत और अंकेश लोनारे करेक्ट हैं. पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सुशांत ठाकरे करेक्ट है.
ठीक है, रितेश खैरागड़े करेक्ट है, योजित करेक्ट है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 2/√14। इतना पांचट सवाल, इसमें भी समय लग रहा है आपको। तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 2 + 6 - 6, और बी का मैग्नीट्यूड आएगा √14, and therefore this gives you 2/√14. So 2/√14 is the correct option. तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और अब आप ट्राई करिए, फोर्थ अभी तक किसी का भी नहीं आया। चलिए, नहीं आएगा तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऊपर थर्ड हटाऊंगा। फोर्थ का सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। तो फोर्थ में सबसे पहली बात तो जो आपको गिवन है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग यू इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू अलोंग यू। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है। तो v का u के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा v.u अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u, और w का u के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो चूंकि v का u के अलोंग और w का u के अलोंग प्रोजेक्शन आपको क्वेश्चन में बराबर दिया है, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ u जो है वो 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो इनडायरेक्टली दिस इंप्लाइज कि u.v इज इक्वल टू u.w। ये पहली बात होगी। तो ये पहले लाइन का यूटिलाइजेशन केवल इतना था। और साथ में आपको बोला है कि v और w जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो साथ में अगली बात जो आ जाएगी कि v का w के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो v का w के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये दो बातें अपने पास आ गई। और अब
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो नाउ हियर वी टेक u माइनस v प्लस w, इसका स्क्वायर लेके मैं चल रहा हूं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और 2 टाइम्स ऑफ u डॉट v माइनस का u डॉट v आएगा, फिर माइनस का v डॉट w और प्लस का u डॉट w, और अब इन सब की वैल्यू डाल दीजिए। तो अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखिए u डॉट v और u डॉट w बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और v डॉट w जीरो दिया है तो ये भी हो गया है जीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो आती है, तो इनडायरेक्टली ये 14 के बराबर आता है। एंड देयरफॉर u माइनस v प्लस w, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये रूट ओवर 14 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, तो नोट कर लीजिए फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से प्रोजेक्शन का यूटिलाइजेशन इनमें कर सकते हैं अपन। ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपके वर्क डन के हैं। वर्क डन जो है निकालने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, ठीक है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो जो अगली बात है अपनी वो वर्क डन पर है। और वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होगी एंड इट इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों बातें क्वेश्चन में आपको दी जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया होगा, फोर्स आपको दिया होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, देन यू गेट दी स्केलर, देन यू गेट दी वर्क डन। कई बार एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो फिर वर्क डन उन फोर्सेस से निकालने के लिए जितने भी फोर्स अप्लाइड हैं उन सभी का अपन रिजल्टेंट निकालेंगे, और यहाँ मैथ्स में रिजल्टेंट निकालने के लिए सारे गिवन फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में वर्क डन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R dot D, where R is the resultant of force. So this is the formula for calculating work done. डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस क्या वर्क डन में आपसे पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं, वर्क डन के क्वेश्चन कैसे आए हैं जेई में। तो एक दो क्वेश्चन के थ्रू अपन इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप ट्राई करिए फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वर्क डन पर है। A particle is acted upon by constant forces फोर आई प्लस जे माइनस 3k and 3i plus j minus k, which displace it from
point I plus 2j plus 3k to 5i plus 4j plus k. The work done by the forces is given by ऑप्शन है 15, 30, 25, 40। विच वन इज करेक्ट? दो फोर्स हैं, अप्लाई हो रहे हैं एक पार्टिकल पर और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है, तो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। संकेत तो पर करेक्ट है। अंकेश लोनारे करेक्ट है। केवल दो। समीर कामले करेक्ट है, 3। यूजित करेक्ट है, नेहाल कामले करेक्ट है। और अब देख लें आप लोग सभी लोग, करेक्ट आंसर इज 40, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और आपको इसमें वर्क डन में केवल इतना करना है सॉल्यूशन में कि जो आपको फोर्सेस दे रखे हैं उनका अपन रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। मतलब दोनों फोर्सेस को F1 और F2 को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स आपने बनाना है बस। तो जब आप ऐड करेंगे सो just get 7i plus 2j minus 4k, this is resultant force. Now we calculated displacement vector, तो चूंकि पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है, मान लो A से B तक डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा AB वेक्टर, और AB वेक्टर होता है B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से यहां तक पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। So this gives you 4i plus 2j minus 2k. This is displacement vector, and therefore work done is equals to r dot d. दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से होगा, k वाला k से होगा, और this gives you 40। तो 40 जो है यूनिट,
ये वर्क डन बाय दी फोर्सेस होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। वर्क डन का और भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से कैसे आपसे पूछ सकते हैं वो अपन अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वर्क डन। A groove is in the form of a broken line ABC and the position vectors of 3 points are respectively two minus 3 plus 2, 3i plus 2j minus k, I plus j plus k. A force of magnitude 24 root 3 acts on a particle of unit mass kept at the point capital A and moves it along groove to the point C. If the line of action of force is parallel to the vector, if line of action of force is parallel to the vector I plus 2j plus k, the number of units of work done by the force. मतलब then you have to find the work done. तो ऑप्शन है आपके 144 रूट 2, 144 रूट 3, 72 रूट 2 या 72 रूट 3।
तो ग्रूव इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रोकन लाइन ABC, जिनके पोजीशन वेक्टर तीनों पॉइंट्स के आपको दे रखे हैं। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 24√3 है और जो कि पैरेलल है वेक्टर I+2J+K के। उसको A से C तक मूव कराया है, डिस्प्लेस कराया है। तो वो फोर्स से वर्क डन कितना होगा वो आपको बताना है। The number of units of work done by the force। तो ये वर्क डन का यूटिलाइजेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं, मतलब फोर्स आपको डायरेक्टली नहीं देखते हुए कई बार फोर्स ऐसा भी दे दिया जाता है, मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग है वही चीज, बट आपको वर्क डन के हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि किसी तरीके से कंप्लीट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाए और उनको फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड वी गेट अवर आंसर। तो 3 मिनट आपको दे रहा है, आपका समय शुरू होता है अब। 3 मिनट बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। फिर वही सन्नाटा। 1 मिनट मोर।
चलिए देख लीजिए, कल अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। आज इसके सॉल्यूशन के साथ अपन स्केलर प्रोडक्ट यहीं खत्म करेंगे। ये स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, वर्क डन पर क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 72√2 आता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और सॉल्यूशन में केवल इतना करना था कि सबसे पहले तो आपको अपन फोर्स निकालते हैं। अब आपको जो फोर्स दिया है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड 24√3 दिया था। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 24√3। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। और साथ में जो फोर्स का डायरेक्शन दिया है, आपको ये बोला था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पैरेलल टू दिस वेक्टर है। मतलब आपका फोर्स इस वेक्टर के पैरेलल अप्लाई है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इस वेक्टर के अलोंग है। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन अपन इस वेक्टर से निकाल लेते हैं। केवल अपन को डायरेक्शन चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। फोर्स इस वेक्टर के पैरेलल अप्लाई है, इतना बात देने का मतलब है कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग दिया है, फोर्स की डायरेक्शन ऑफ I प्लस 2J प्लस के वेक्टर है। तो I प्लस 2J प्लस के वेक्टर का जो डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √6 आएगा। ये हो गई डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड 1 कर दिया, केवल डायरेक्शन बची। और डायरेक्शन और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ना आपने फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, ये √3 से √2 से ये 12√2 बचेगा। तो ये फोर्स आ जाएगा 12√2 I प्लस 2J प्लस के। दिस इज आवर फोर्स। सो नाउ वी गेट आवर फोर्स। इतनी बात जो नीचे की दी थी ये फोर्स निकालने के लिए दी थी। और आपको अब देखो कि जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो पार्टिकल ए पर अप्लाई हुआ था और ए से सी तक मूव किया था, उसको ए से सी तक ले जा रहा था। तो ए से सी तक अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो एसी वेक्टर होगा। एसी वेक्टर मतलब सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। ये सी का पोजीशन वेक्टर है और ये ए का पोजीशन वेक्टर है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सी में से ए को, तो ये आता है माइनस का आई प्लस का 4J और माइनस का के। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्क डन is equals to F डॉट डी। और अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये 12√2 बाहर है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से होगा और के वाला के से होगा। तो ये आता है आपका 6 और ये आ जाता है 72√2। तो 72√2 इज द करेक्ट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर वो फोर्स का डायरेक्शन आपने उसको इनटू कैसे कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड क्या, वो समझा नहीं था। देखिए, कोई भी वेक्टर दो क्वांटिटी से मिलके बना होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पर दिया था, यहाँ पर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स है, डायरेक्शन नहीं दी थी। नीचे चल के आपको बताया है कि जो फोर्स अप्लाई किया है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ये है। मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई है। तो इस डायरेक्शन में अप्लाई होने का मतलब है कि आपको जो फोर्स का डायरेक्शन है वो I प्लस 2J प्लस के वेक्टर की डायरेक्शन है। अब I प्लस 2J प्लस के वेक्टर यूनिट वेक्टर तो नहीं है,
लेकिन हमको केवल i प्लस 2j प्लस k वेक्टर का डायरेक्शन भर चाहिए, तो इसको डायरेक्शन अकेला बनाने के लिए इसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं। जब यूनिट वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी डायरेक्शन भर हो उसमें, तो इसका मैग्नीट्यूड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, i प्लस 2j प्लस k को √6 से हमने डिवाइड किया, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो i प्लस 2j प्लस k अपॉन √6 ये केवल हो गई डायरेक्शन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, i प्लस 2j प्लस k अपॉन √6। फोर्स इंटू डायरेक्शन, फोर्स को डायरेक्शन के साथ मिला देंगे, सॉरी स्केलर को डायरेक्शन के साथ मिला देंगे, मतलब मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मिला देंगे तो फोर्स बन जाएगा। तो कंप्लीट फोर्स ये होगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिख दिया तो फोर्स बन गया, तो ये आता है फोर्स। तो इस तरीके से फोर्स यदि आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स यदि आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगा तो इस तरीके से तोड़ के आपको देंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग देंगे, फोर्स की डायरेक्शन आपको देंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इस तरीके से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट फोर्स। तो इसमें मेन काम बस फोर्स निकालने का था। फोर्स एक बार आ गया उसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हमेशा फोर्स ऐसे निकालिएगा, क्वेश्चन में आपको मेंशन दिया होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट फोर्स भी देते हैं और कई बार फोर्स इस तरीके से अलग अलग भी देते हैं, मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। कल अपन पढ़ेंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी, और साथ में उस पर बेस कुछ क्वेश्चन। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद सर। इस